दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाल में ही हुए एक्सियम मिशन 4 के बारे में। आखिर यह मिशन है क्या और इसमें शुभांशु शुक्ला के साथ जाने वाले ये लोग कौन हैं और ये लोग स्पेस में कहाँ जा रहे हैं, इनका स्पेस में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो लोग रहेंगे कहाँ, क्योंकि यह मिशन 14 दिनों का है। तो क्या ये लोग 14 दिनों तक ऐसे ही स्पेस में घूमने वाले हैं और अंत में इन्हें भारत की इसरो की बजाय अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी से क्यों भेजा जा रहा है और भारत ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए क्यों दिए? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ये सब कुछ, वो भी पूरे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जब पूरी दुनिया एक तरफ ईरान इजराइल की वॉर में बिजी थी, तभी दूसरी तरफ अमेरिका की एक्सियम स्पेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी एक ऐसा मिशन तैयार कर रही थी जो सिर्फ अमेरिका का ही नहीं बल्कि भारत, हंगरी और पोलैंड का भी था, जिसका नाम इन्होंने एक्सियम मिशन 4 यानी कि X4 रखा। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेस में जाना और वहां पर 14 दिन बिताकर वापस आना है। लेकिन ये सभी लोग वहां पर सिर्फ रहने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने अलग अलग उद्देश्यों से जा रहे हैं, जो हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये सभी लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि एक रॉकेट में एक सैटेलाइट भरकर भेजना और किसी इंसान को स्पेस में भेजना दोनों अलग बात है। यह काम कितना कठिन और खतरनाक है, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हो कि आज के समय में दुनिया में सिर्फ रशिया, चाइना और अमेरिका ही है जो इंसानों को स्पेस में भेज सकते हैं। अब समझते हैं कि ये लोग अमेरिका के किस रॉकेट से स्पेस में गए और उन्हें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, और ये लोग 14 दिनों तक स्पेस में कहाँ रहने वाले हैं और इसमें कुल कितने पैसे लगे और भारत ने अकेले 500 करोड़ रुपए क्यों दिए। तो देखो, एक्सियम मिशन 4 या AX4 नामक इस मिशन में कुल 4 लोग स्पेस में गए, जिसमें पेगी विटसन जो कि अमेरिका से है और ये इस ग्रुप की सबसे अनुभवी एस्ट्रोनॉट भी है, जिन्हें सबसे ज्यादा स्पेस में रहने का अनुभव है। ये इस मिशन से पहले 4 बार स्पेस में जा चुकी है और इन्होंने वहां कुल 775 दिन भी बिताए हैं, जो कि इनके नाम एक रिकॉर्ड है। और दूसरे थे हमारे शुभांशु शुक्ला, जो भारत के इसरो से जुड़े एक युवा इंजीनियर है, जो X4 नामक इस मिशन में इतिहास लिखने वाले हैं। ये इसरो से पहले भारतीय एयरफोर्स में थे। और तीसरे थे हंगरी से तिबोर कापू और चौथे थे पोलैंड के स्लावोज उजनान्स्की। अब इन चारों लोगों को अमेरिका की एक्सियम स्पेस नामक एक प्राइवेट कंपनी ने स्पेस में भेजा। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस कंपनी के पास ना अपना खुद का कोई रॉकेट है और ना ही कोई लॉन्च पैड। बस इस कंपनी का काम लोगों को लाना है, बाकी के आगे का काम दूसरी कंपनी जैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा या एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX करती है। ये कंपनी सिर्फ दूसरे देशों से लोगों को लाती और नासा और SpaceX से कोलैबोरेशन करके लोगों को स्पेस तक भेजती है। और इस कंपनी का यह कोई पहला मिशन नहीं था, बल्कि उसने इससे पहले AX1, AX2, AX3 नामक 3 मिशन को सफलतापूर्वक कर चुका था और X4 इसका चौथा मिशन था। और इस बार भी इस कंपनी ने पहले की ही तरह नासा और SpaceX से कोलैबोरेशन करके इस AX4 मिशन को पूरा किया। अब जानते हैं रॉकेट को लॉन्च करने और स्पेस तक जाने के सफर को, क्योंकि इस मिशन का कोई सबसे कठिन काम था तो यही था, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इसी समय होता है। तो देखो, इन अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए SpaceX कंपनी का एक रॉकेट Falcon 9 को चुना गया, जो दोबारा इस्तेमाल होने वाला एक भरोसेमंद और सटीक रॉकेट है और जिसमें इन यात्रियों को बैठाया गया, जिसे कैप्सूल कहते हैं, उसे भी इसी कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम क्रू ड्रैगन फ्रीडम था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस रॉकेट से ज्यादा इस छोटे से कैप्सूल की कीमत होती है, क्योंकि रॉकेट तो एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये कैप्सूल इन यात्रियों के साथ 14 दिनों तक स्पेस में ही रहेगा और ये लोग इसी कैप्सूल की सहायता से वापस भी आएंगे। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद इस रॉकेट को 25 जून 2025 को भारतीय समयानुसार दोपहर के 12:01 पर लॉन्च किया गया। अब समझते हैं कि यह किस तरह से अंतरिक्ष में पहुंचा और यह 14 दिनों तक कहां पर रहने वाला है। क्या यह 14 दिनों तक ऐसे ही अंतरिक्ष में घूमता रहेगा? तो सबसे पहले जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। अगर रॉकेट को एक सीधी दिशा में जाना होता है तो उसकी स्पीड करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन इस रॉकेट की स्पीड थी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसे सीधा नहीं जाना था, इसे आगे जाने के बाद पृथ्वी की घूमने की दिशा में घूम जाना था। अब इसे घूमना क्यों था?
तो देखो, इस मिशन पर भेजे गए इस रॉकेट को अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचना था, जिसका नाम ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था। यह 1998 में भेजा गया एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे उस समय अमेरिका की नासा, रूस की रोस्कोसमोस, यूरोप की ESA, जापान की JAXA और कनाडा की CSA ने मिलकर बनाया था, जो तब से लेकर अब तक अंतरिक्ष में ही पृथ्वी के चारों ओर तेजी से घूम रहा है, वो भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यह पृथ्वी के चारों ओर कितनी तेजी से घूम रहा है, इसका अंदाजा आप बस इसी बात से लगा सकते हो कि यह मात्र 90 मिनट में ही पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और इस AX-4 नाम के इस मिशन पर निकले इस रॉकेट को भी यही जाना था। अब जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, वह 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिर्फ 9 मिनट में ही पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है, और वहीं पर यह रॉकेट इस कैप्सूल से अलग हो जाता है। अब यहाँ से आगे की यात्रा ये लोग इसी कैप्सूल में तय करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रॉकेट मात्र 9 मिनट में ही पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 28 घंटे लगे, क्योंकि यह स्पेस स्टेशन एक जगह पर स्थित नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह स्पेस स्टेशन भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब इस हिसाब से इस कैप्सूल को भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज घूमना था, तभी जाकर ये इसे पकड़ सकता था, और इसीलिए इसे 28 घंटे लगे सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँचने में। अब जैसे ही ये कैप्सूल यहाँ तक पहुँचा, तो इस स्पेस स्टेशन में पहले से मौजूद लोगों ने इसका दरवाजा खोला और उनका स्वागत किया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति इस स्पेस स्टेशन में जरूर रहता है। अब अंत में सबसे जरूरी सवाल, ये लोग यहाँ पर क्यों गए और इस मिशन में कितने पैसे खर्च हुए? तो देखो, इस मिशन पर गए इन चारों लोगों का अलग अलग अपना मकसद था। अगर हम अपनी बात करें तो भारत भी बहुत जल्द ऐसा ही कुछ करने वाला है। दरअसल इसरो 2027 में मिशन गगनयान के तहत पहली बार 4 इंसानों को स्पेस में भेजने के फिराक में है, और उनमें से एक शुभांशु शुक्ला है, और बस इसी के अनुभव के लिए इन्हें इसरो द्वारा 500 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर भेजा गया है। अब अंत में ये जानते हैं कि इस मिशन में कुल कितने रुपए खर्च हुए। तो इस मिशन में कुल 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए।